साहेबगंज में हर वर्ष की तरह हूल दिवस मनाए जाने की तैयारी थी। हम आपको बता दें कि 30 जून को हर वर्ष हूल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि सिद्धो कान्हू ने अंग्रेजों का विरोध 1855 में 30 जून के दिन ही शुरू किया था और उसी दिन की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। लेकिन हूल दिवस को लेकर तैयारियां चल रही थी और बताया जा रहा है कि उससे पहले ही उन्हें कार्यक्रम करने से रोक दिया गया। मंडल मुर्मू सिद्धो कान्हू के छठे वंशज बताए जा रहे हैं और उनका कहना है कि वो वहां पर टेंट लगवा रहे थे, कार्यक्रम होना था, 30 जून को कार्यक्रम होना था और उसकी तैयारियां चल रही थी। लेकिन 1 बजे ठीक पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं और जो लोग वहां काम कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है और काम में बाधा पैदा कर दी जाती है। जिसके बाद सिद्धो कान्हू के छठे वंशज मंडल मुर्मू समेत सैकड़ों की संख्या में आदिवासी हरवे हथियार के साथ निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि अब यहां कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होने देंगे अगर उनका कार्यक्रम नहीं होता है तो। ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, देखिए, इस पर काफी राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही हैं। बीजेपी ने भी हमला बोला है। वहीं जो स्थानीय सांसद हैं विजय हांसदा, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है, लेकिन वहां का जो आदिवासी समुदाय है उसे यह निर्णय काफी नागवार गुजर रहा है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड वीर सपूतों का धरती रहा है और ऐसे में कई आंदोलन यहाँ से हुए। अंग्रेजों के खिलाफ अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें हम, तो सबसे पहले अगर खिलाफत हो अंग्रेज का तो वो झारखंड से माना जाएगा। और इसी में 1855 में ही, हालांकि ये कहा जाता है कि 1857 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों ने 1855 में ही यहाँ लड़ाई शुरू कर दी थी। ऐसे में जो वीर सपूत वहाँ से आए उसमें सिद्धो कान्हू को लेकर के हूल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 जून को। बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कहें चंपई सोरेन आज वहां पहुंचे थे और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जो है वो डर गई है, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और ऐसे में जब हूल दिवस के अवसर पर यहाँ एक टेंट लगाया जा रहा था और कार्यक्रम होने थे जिसमें कि यहाँ के लोगों के विकास, आदिवासी समाज के विकास पर चर्चा होनी थी, देश के कई राज्यों से लोग पहुंच रहे थे, अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे थे, तो ऐसे में सरकार डर गई, सहम गई और इसलिए जो है वहां 1:30 बजे रात में कारीगरों को पकड़ लिया गया। तो ऐसे में ये कहना जो है एकदम सही होगा कि ये आरोप जो है सरकार पर, जेएमएम और कांग्रेस पर लगी है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो सिद्धो कान्हू के छठे वंशज हैं मंडल मुर्मू, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। कहा कि अगर हम वंशज होने के नाते हमें ही परमिशन लेना पड़े किसी भी कार्यक्रम को आयोजन के लिए, तो ये फिर ऐसा उत्सव और ऐसा कार्यक्रम जो है बेकार है, हम यहाँ पर सरकार का भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो कई लोगों के साथ वो उतरे विरोध के लिए। अब जेएमएम की तरफ से फिलहाल इसको लेकर के प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि ये जो आरोप चंपई सोरेन की तरफ से लगा है, ऐसे में अब उसका जवाब क्या होता है जेएमएम की तरफ से, और सरकार जो प्रशासन के लोग हैं वो किसके। देखिए मदन, यहाँ तो अभी स्थानीय लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे थे, मंच बना रहे थे, उन्हें 1 बजे रात को आकर रोक दिया गया, उन्हें उठा लिया गया। लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं दिया जा रहा है कि हां प्रशासन की तरफ से रोका गया है। बिल्कुल, देखिए, विरोध हुआ और काम नहीं हुआ, ये तो पहले से तय माना जा रहा था और घोषित था कि चंपई सोरेन वहां से एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ऐसे में इसके लिए ही टेंट और पंडाल के निर्माण जो है वहां पर किए जा रहे थे, उसे रोकने की कोशिश हुई। अब सरकारी कार्यक्रम के लिए कौन सा पंडाल बना, कैसे बना, क्या तैयारियां चल रही है, इसका जायजा ले रहे हैं हम लोग भी। लेकिन विरोध वहां पर जो वंशज हैं उनके, वो कर रहे हैं कि जब हम लोगों को कार्यक्रम करने की छूट नहीं है, प्रशासन इजाजत नहीं दे रही है, तो फिर कोई सरकारी कार्यक्रम भी यहाँ नहीं होने देंगे। इसी को लेकर के एक स्थिति जो है बनी है, वो विरोध का बना है। हालांकि जेएमएम की तरफ से हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उस पर जो है जरूर बचते हुए नजर आए जेएमएम के नेता। अब देखना होगा कि कल हूल दिवस के अवसर पर कौन कौन लोग वहाँ पहुँचते हैं। हर साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पहुँचते थे, लेकिन पिता की तबीयत नासाज होने की वजह से वो फिलहाल दिल्ली में है। तो कौन लोग पहुँचते हैं, जेएमएम के सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, मंत्री, कौन लोग पहुंचते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि वहां पर विरोध के स्वर बुलंद हुए हैं। उन जो सिद्धो कान्हू के वंशज हैं वो और प्लस बीजेपी के नेता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं कि सरकार डर गई, सहम गई। जब उस क्षेत्र के लोगों के विकास की बात आई, आदिवासी समाज के उत्थान की बात आई, तो सरकार इसी को रोकने के लिए ऐसा प्रयास की है। तो जिस तरह से आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने, जहां सिद्धो कान्हू की प्रतिमा बनी हुई है, वहां स्टेडियम है, मंच है, वहां
उन्होंने कहा है कि कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन अब इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोगों का विरोध भड़का है, यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।